guys, I am here again to discuss the answer key of language 2 set number A, which is from 121. Here the passage is given based on freedom. सभी लोगों ने पढ़ा होगा और तो हम सीधा आंसर ही डिस्कस करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत रहेगी आपको क्लियर कराने की वहाँ हम पैसेज इलस्ट्रेट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 121 है, विच मैथड डू अथॉरिटीज़ नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम. अब कौन सी ऐसी चीज़ है, मैथड है जो अथॉरिटीज़ नहीं यूज़ करते हैं पीपल को सप्रेस करने के लिए. दैट इज़ परसुएशन. यानी कहीं भी अगर हम फाइट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए तो हम फोर्सफुली ये काम नहीं करा सकते हैं. दैट इज़ ऑप्शन इज़, यहाँ ऑप्शंस हैं इंक्विजिशन, एक्स कम्युनिकेशन, परसुएशन और टॉर्चर्स. तो टॉर्चर्स तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर है और एक्स कम्युनिकेशन और परसुएशन हम सकते हैं, बट राइट आंसर इज़ परसुएशन, क्योंकि एक्स कम्युनिकेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क. सो हियर द ऑप्शन इज़ 3, परसुएशन. Reaction. Next, question number 122, which is reaction against established religion prompts people not to. कि कोई इस्टेब्लिश रिलीजन है और उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन आता है उसके पीपल किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स होते हैं. द प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू डू द थिंग, नॉट टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉलो सम गुरु और ज्वाइन सम कुल्ट. तो यहाँ सारी ही चीज़ें दे रखी हैं. ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे पैसेज को अगर हम पढ़ेंगे, ज्वाइन सम कुल्ट और फॉलो सम गुरु, तो विच इज़ नॉट, यहाँ पर जो दिया पीपल not to do this, that is not to start a new religion. रिलीजन स्टार्ट नहीं करना चाहिए. दूसरा, जब हम किसी के प्रति अगेंस्ट प्रोवोक कर रहे हैं या इवोक कर रहे हैं पर्सन को, तो नीड नॉट टू स्टार्ट और ज्वाइन अ न्यू रिलीजन. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज 123. क्वेश्चन इज रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज. जो चीज़ पैसेज में दी गई है उसके अकॉर्डिंग रियल फ्रीडम क्या होती है. एंड इफ़ वी डोंट रीड द पैसेज, हम एक लाइन ही, आई ऑलवेज यूज टू से द थिंग नीड नॉट टू रीड द होल पैसेज, बिकॉज इफ the first line clears you the meaning of the passage, the expression of the passage, so just move on to questions. तो यहाँ पर उसी तरीके का एक क्वेश्चन है जो बिना पढ़े भी आंसर किया जा सकता है. रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द, कि रियल फ्रीडम क्या है, जो आप भी अच्छे से, इकोनॉमिक फ्रीडम इज़ नॉट रियल, इनर फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम और रिलीजियस फ्रीडम. सो हियर योर आंसर इज 2, विच इज़ इनर फ्रीडम. इंटरनली इफ वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, दैट इज एक्चुअली द freedom. Next, the question number 124, which is read the following sentences. I am going to read the sentences for you. Individual freedom doesn't exist at all in capitalist countries. And B part is people do not have individual freedom in communist countries. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ यहाँ ए आंसर की इंडिविजुअल फ्रीडम डजेंट एग्जिस्ट, कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होती, जबकि ये बात नहीं है. दैट मीन्स यहाँ बिल्कुल क्लियर आंसर है. यहाँ या तो दोनों को क्लियर फॉल्स और ट्रू बोला गया, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ ए को रॉन्ग और बी को सी. सो दैट मीन्स हमारा A1 ऑप्शन इज़ 1 इज़ राइट, कि ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू. दैट मीन्स राइट. तो 124 का आंसर है 1. Which word is most similar? Now move on to question number 125, which is which word is most similar in meaning to the word endeavors as used in the passage. Here I want to go with the passage, and here also 2 words confuses the thing as it is used in passage. जैसा पैसेज में यूज़ किया गया है एंडेवर का मतलब कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने रिलीजन के लिए, तो वहाँ पर अपने फ्रीडम को पाने के लिए तो हम इस ऑप्शंस में मूवमेंट्स पे भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज. बट इफ़ वी से तो डिफरेंट अटेम्प्ट्स आर बीइंग डन, बहुत तरीके के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं. तो आई विल गिव
answer should be 1, but I will go also with which is attempts, that means 2. तो हम A and 2 1 and 2 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे और लेट्स सी कि आंसर की हमें क्या दी है, बिकॉज क्लियरली पैसेज में गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर बीइंग हेल्ड, अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स, अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन दिए जाते हैं वाइल हैविंग द थिंग्स. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 126, which is which word is the most opposite in meaning to the word. अब पहले हमने एंडेवर्स पढ़ा which means most similar, यानी पैसेज के सेम वर्ड को लेकर which represents at, और यहाँ पर पूछा जा रहा है which is the opposite word. तो opposite you know very well, शन का मतलब क्या होता है. शन is which is used in the line the रिएक्शन टू पॉलिटिक्स इज़ ऑफन टू शन, कि जो पॉलिटिक्स की तरफ रिएक्शन होता है लोगों का, दैट वी डू नॉट एनी थिंग अबाउट, सो वॉट शुड वी रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड क्या करें, दैट मीन्स वी ट्राई टू इग्नोर इट. यहाँ पर शन का जो मतलब किया है वो इग्नोरेंस से दिया हुआ है, लेकिन ऑपोजिट इफ बताना है तो इग्नोरेंस से अपोजिट रिजॉइस होता है कि वी एंटरटेन समटाइम्स, समटाइम्स हम कुछ पार्ट लेते हैं, कुछ अटेंशन देते हैं, कुछ ध्यान देते हैं उसकी तरफ. तो that means option number 4 which is rejoice. Oh sorry, the option is 126, it is this word is given on option number 4. Now move on to question number 127, which is which part of the following sentence contains an error. फिर एरर बतानी है हमने. There is no doubt that hard work paves the way to success. अब यहाँ पर it is a proverb, it is a saying that hard work paves, और तो paves the way नहीं, and it is also told in, it is taught in all the grammatical classes that the word is used with the specified one. So it doesn't lead to a specific way, it leads a way to success. That means anyhow you will get success in any field, which means hard work paves a success. Here C part is the answer of this question. जो कि दिया गया है सी पार्ट में, पेव्स द वे, पेव्स द वे इज नॉट यूज, इट इज यूज पेव्स अ वे टू सक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अगेन एम्फेसाइज ऑन नॉट, कि जो ट्रू नहीं है. हियर द ऑप्शंस आर मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम. तो इट इज राइट, if you enjoy the life, you enjoy the life in freedom. So it is right, it is not true. The second option is material progress cannot be achieved without freedom, so it can also not be the answer. Freedom is not one of the most important factors in life. अब ये बात बिल्कुल सही नहीं. Everybody knows very well कि freedom सबसे ज़्यादा important चीज़ है, which plays a very important role in a success or in any way. So the option is 3 year, 128 का 3. Now the question again, एक पैसेज दिया गया है which is related to water और importance of water and Himalaya mountain. So move on to question number 129. Question is which of the following has not been mentioned in the passage, कि कौन सी चीज़ पैसेज में मेंशन नहीं की गई है. तो आप देखेंगे द हिमालय प्रोवाइड अस विद हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ये हमारी सेकेंड पैसेज की पहली ही लाइन में इस चीज़ का एक्सप्रेशन दिया गया है कि हिमालय प्रोवाइड अस विद हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, हिमालय प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, हिमालय इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. तो जो चीज़ नहीं गिवन है वो है हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. अब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है इन रेफरेंस दैट द हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेजाइल रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज,
they bring prosperity to large part of the world, or they have some of the longest glaciers. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज़ दैट द हिमालयन माउंटेन्स, जो कि लाइन में क्लियरली दिया गया है, इट इज़ हिमालयन माउंटेन्स आर अ कॉमन बट फ्रेगाइल नेचर रिसोर्स. तो ये फ्रेगाइल है, द हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेगाइल रिसोर्स. दिस ऑप्शन इज फॉल्स. तो ऑप्शन नंबर 130 क्वेश्चन का रहेगा. नाउ मूव ऑन टू 131 विच इज question is, what is not so special about the Himalayas? In the state of Uttarakhand, the Himalayan state has many perennial streams, huge mineral deposits, many rain-fed rivers, or numerous waterfalls and ponds. What is not so special? Again focus on not so special. तो जो so special, huge mineral deposits. So option number 2 is the answer of this question. Next is, which one of the following word is most similar in meaning to the word bounty? 132 question number. Bounty, guys, you know very well what does it mean by gifts, and gifts are our assets also. So the right answer of the question is B, assets. Here options are given generosity, जो भी हमें बाउंटी की तरह नहीं रहती है, sympathy, abundance. तो right answer is assets, which is also option number 2. Which word is opposite in meaning to the word benevolent? Benevolent, again very common and familiar word. Most of the time I use in class the word benevolent, that means kind. So opposite of the word is malevolent. 133 is option 1, malevolent, rude, untruthful, or indecent. So clearly the opposite of the word is malevolent. Next is 134. Which part of a speech is underlined word in the following sentence? The area is home to dozens of perennial streams. अब जो भी word it is told, I teach grammar in a way that which word is concerned with other part of a speech. The word which is concerned with the part of a speech, like the word which describes as noun is adjective, the word which has names is called noun, the word which is used which is replacing the noun is pronoun. So this word is telling about the noun streams, perennial streams, that means it is adjective. So option number 3 will be the answer of the question 134. The option is 3, adjective. Now the question is 135, which is, in the context of the passage, which of the following is not true? Again notice the question, water should be central to our thinking, because सेंट्रल हमारी पार्ट का होना चाहिए हमारे सोच का कि वाटर इज़ मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ. तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर इज़ राइट हियर. एंड अगेन इट इज़ द क्वेश्चन रिलेटेड टू नेगेटिव, तो ये राइट है. इट इज़ अ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर्स, राइट है. इट इज़ कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन, तो होली और अनहोली से there is no relation of the question, that means it is not true. So option number 3 will be the answer of 135. Now move on to question number 136, which is, a teacher wants to, and related to pedagogy, a teacher wants to create a language rich environment in her class. She should, तो sorry guys, a teacher wants to create a language rich environment in her class. अगर एक टीचर क्लास को लैंग्वेज एनरिचमेंट बनाना चाहती है तो वो क्या करना चाहिए इसको? एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज
games and activities, or provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children, or ask a student to use only English while communicating in the class with peers. So the right answer of the question is provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by the children, कि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी उनको दें जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लैंग्वेज का हो. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर ऑफ 136. Again, question number 137. Literature for children is considered as a reading part, as a or an. तो 137 is तो literature for children is considered. लिटरेचर किस तरीके से मानी जाती है रीडिंग पैटर्न के लिए? एडिशनल बर्डन? नो. ऑथेंटिक सोर्स ऑफ लर्निंग रीडिंग? So it is the answer, can be the answer, hindrance material for or inspirational source of. तो literature for children is considered as an inspirational source of or as an authentic source of material for reading. तो यहाँ भी मैं 2 आंसर को दूंगी, 2 and 4, जिसमें 4 हम ज़्यादा क्लियर मानेंगे कि लिटरेचर उसको इंस्पायर करने के लिए की जाती है कि यू शुड रीड समथिंग सो दैट यू कैन गेट मैनी थिंग्स टू रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन? क्वेश्चन नंबर 138. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? कौन सी चीज़ लिटरेचर का फॉर्म नहीं है? पिक्चर बुक्स आर thesaurus, myths and legends, tales of heroes of history. तो जो कि हमारा लिटरेचर का पार्ट नहीं है, लिटरेचर पढ़ाते हुए हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है जो कि पिक्चर बुक से होती है. thesaurus, myths and legends, tales, and here I will go with the answer 3, which is not a form of literature. Myths and legends. Which of one of the following statement is not correct about print rich environment? Question number 139. ऑप्शंस हैं. इट कंसिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट बेस्ड रेलिवेंट मटीरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज एक्सेट्रा. वंस द मटीरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन. तो इट इज़ नॉट अ फिक्स रूल फॉर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर posters, charts can be changed time to time. So this answer is not correct. Option number 2. I will go with 139 question. Now question number 140, which is a teacher gives a task of dialogue completion to class 5th students. The role of this task in language learning will be, it will be to facilitate conversation by giving a specific language practice using formulate expression. So option number 3 will be the right answer of the question 140. So now guys, we will move on to new question number 141. Which is using Relia in the language class means bringing real life situation to communicate. So and real objects at teaching, and during the class I clearly told that Relia, which means the things which you carry or which you use to teach, the thing is real objects as the teaching material or the teaching aids. So option number 2 is right here, real objects as teaching aids. Next 142, that means 142. The answer of this question is, and first I am going to read the question. The multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that multilingual
नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम, यानी उसमें बहुत सारी भाषाएं ली जाती हैं, तो इस तरीके का क्लासरूम क्यों रहता है, मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, ताकि एवरी चिल्ड्रन लर्न्स एट द सेम पेस, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, और चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन 4 है द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। सो हियर द रीज़न फॉर दैट कि हम क्यों मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, which is an English textbook for class 1 starts with pictures, poems, stories and ends with alphabets. In the end, which approach does this kind of arrangement reflects in language pedagogy? अब language pedagogy में आप लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी हैं, तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जब हम इस तरीके से एक छोटे बच्चे को, क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम उसको सबसे पहले पिक्चर से इंट्रोडक्शन कराते हैं, देन पोएम एंड स्टोरीज, और एंड विद अल्फ़ाबेट, और फिर वहाँ पर अल्फ़ाबेट यानी एक टीचिंग पैटर्न को लेकर आते हैं विद द सराउंडिंग्स और विद द पिक्चर्स। आई यूज टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट इट इज़ एंड व्हाट डज इट मीन। तो वो क्या अप्रोच रहती है, बॉटम अप अप्रोच, यानी ईजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले हम उसको पिक्चर से विच इज इजी, जो कि वो सराउंडिंग में देखता है, तो यहाँ अप्रोच जो एप्लीकेबल हो रही है बॉटम अप अप्रोच, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। सॉरी, 143 का आंसर है 2, बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विच इज while checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image, as B like D, M like W. The child is showing the sign of. जब एक बच्चा रिपीटेडली किसी वर्ड इमेज को पलटकर या सेम इमेज के साथ रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके की गलती देखने पर क्या ऑब्जर्व किया जाता है, लर्निंग प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफरेंसेस। तो इट इज़ नॉट अ डिसेबिलिटी, समटाइम्स इट कैन बी सेड दैट, बट आई विल गो विद लर्निंग डिफरेंसेस। यहाँ लर्निंग में देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर 4 इज लर्निंग डिफरेंसेस। 145, क्वेश्चन इज अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर्स। एक स्टोरी जो कि एक्शन और जेस्चर के साथ, वेयर द टीचर इज नॉट यूजिंग द वर्ड्स, to class 3rd student. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि स्टोरी सुनाने के बाद वो उनको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलती है? तो here option is that she wanted to access their coloring and drawing skill. She had completed her lesson as per her lesson plan, so she engaged them in drawing, or she wanted to access their comprehension of the story. So here the option 3 will be appropriate. She wanted to access their comprehension of the story, कि the story which is told to them is got or not. So here the answer will be 3. Now question number 146, which is active vocabulary consists of words. When we use the active vocabulary or preparing the students for vocabulary task, तो which are used occasionally, difficult to pronounce, used frequently और phonological and lexical, तो वहाँ पर एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट करती है यूज, यानी वो वर्ड हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो फ्रीक्वेंटली बार बार हमारी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली। Question number 147, which is the major aim of teaching poetry is, कि why do we add poetry in curriculum or syllabus?
कि पोइट्री को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? इन ऑर्डर टू मेक द स्टडी इंजॉयबल एंड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पर दो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, enjoyment and appreciation. Poetry is taught for that, which is option number 2. Now question number 148, morpheme is, what is morpheme? And it is also clearly told, it is the smallest unit which cannot be divided or break into other pieces. ऐसा word जो smallest unit होता है, having the meaning of the word and which cannot be divided or broken up. तो option number 2, which is clearly given, smallest unit of meaning that cannot be broken up. Next question number 149, which is a teacher of class 2nd uses learner's knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner's language is used in teaching English as a resource. जब हम मदर टंग का यूज़ करते हैं कोई भी एक सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए, तो डेफिनेटली मदर टंग प्लेज अ रिसोर्स, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज एज अ रिसोर्स. तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 is that. And question number 150, which is BICS, and BICS stand for BICS. तो BICS stands for Basic Interpersonal Communicative Skill. I also illustrated the word in the class especially that, and which is, and the other word is CALP, which is also asked in different paper. So I will introduce there this word. So the answer of the word is option 4, 150. So that's all students. I hope you will enjoy the session and satisfied with the answer. So that's all.